नमस्ते फ्रेंड्स, शक्ति गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं फिर से लाई हूँ मुफ्त का जुगाड़। देखिए कैसे फ्री का एकदम जुगाड़ है जो हमारे पास। जैसे ये कट्टे हैं, देखिए अल्ट्राटेक के, यानी कि सीमेंट के कट्टे वगैरह होते हैं उनसे, और या फिर ऐसे हों आटे के हों। आटे के अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली है, बनाई है। और या फिर ऐसे पोस्टर टाइप में होते हैं, अगर आपके पास है कोई ऐसे तो इनसे। तो आज मैं इनसे ही बनाऊंगी एक वेजिटेबल ग्रो बैग। तो चलिए करती हूँ शुरू। तो देखिए पहले हम इसको अपने अंदाजे से जितना बड़ा हमें ये चाहिए उतना हम इसे खोल लेंगे। पहले देखिए इससे मेरा चूल्हा ढका हुआ था ऊपर, तो ये मिट्टी की हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मिट्टी तो हमने वैसे भी भरनी है इसके अंदर। तो ये देखिए अगर हमें बहुत बड़ा ग्रो बैग चाहिए तो देखिए ये इतनी बड़ी है, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं बनाऊंगी, छोटा ही बनाऊंगी इसको। तो क्या करूँगी, जो इसकी जो ये चौड़ाई है इसको तो लंबाई में बदल दूंगी, और जो ये लंबाई है इसकी इसको हाइट में बदल दूंगी। यानी कि इसको मैं यहाँ से ऐसे यहाँ से खड़ा कर दूंगी, इधर से और इधर से खड़ा कर दूंगी, इधर और उधर कट्टा लगाऊंगी। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लगाना है। ये देखिए ये इसके लिए जो लगाऊंगी साइड में, तो ये मैंने सीमेंट की बोरी लेके आई हूँ। यहाँ पे एक काम चल रहा है, घर का बन रहा था तो वहाँ पड़ी थी बाहर, तो मैं इसको उठा के ले आई। तो वैसे 2 बोरी चाहिए मुझे दोनों साइड के लिए। तो मैंने दूसरे दिन फिर मैं लाई हूँ, और पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा, देखिएगा कि कैसे कैसे मैं बनाए और फिर मैंने कितने सारे बनाए ये भी पता चल जाएगा। तो ये थोड़ी ख़राब सी, और ये जो ख़राब जो बोरी है काली वाली सी जो रखी है, मैंने दोनों साइड के लिए रखी है, एक सीमेंट वाली और एक ये। तो लेकिन वो थोड़ी नरम थी, सॉफ्ट सी थी, टाइट नहीं थी। तो ये सीमेंट वाला एकदम सख्त है। तो ये देखिए कोना दिखा रही हूँ, कोने में ऐसे सिल दूँगी इधर से, लेकिन अभी खोलूँगी मैं इसे, खोला नहीं है एक साइड से, और एक साइड से तो कट हो गया ये, लेकिन इधर से भी मैं इसे खोल दूँगी। ये देखिए मैं दोनों को नाप तोल कर रही थी, तो हाइट तो सही है, बराबर है इनकी लंबाई, लेकिन हाइट थोड़ी बड़ी थी उसकी, चौड़े वाड़े की, और वो नरम भी था, तो इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया। ये देखिए कट कर आप बीच से कट भी कर लेंगे इसको हम, और या फिर खोल भी सकते हैं, लेकिन मुझे खोलने में सही था। थोड़ा लंबाई भी बढ़ जाती है इसकी, और थोड़ा पतला भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना कट्टा जॉइंट वाला एक टुकड़ा जोड़ा हुआ है, 2 जोड़े हुए हैं, तो फिर वो मोटा हो जाता है। मशीन से सिलाई करेंगे तो हम इस वजह से उसे हटा देंगे हम। बिल्कुल देखिए कितना सारा निकला है, और अब इसको हम सिलाई कर देंगे। तो दोनों साइड से एक जैसा ही हो गया ये। तो ये देखिए अब मैंने ये जो पोस्टर है ये बिछा लिया, और जितनी इसकी हमने रखनी है हाइट चौड़ाई, तो उसी के नाप से हम रख सकते हैं। लेकिन मैंने तो ये कट्टा जो बोरी है, कट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ से, सीमेंट की, तो इसी के हिसाब से मैंने रखा है, जितनी ये इसकी लंबाई है उसके हिसाब से। तो ये देखिए, और ये फिट आ गया था, मतलब ये कट्टा हमारा पूरा आ गया था, और जो पोस्टर है हमने कोई कट वट नहीं किया था, सिर्फ बीच में से ये कट लगाकर यहीं से ऐसे ही हमने सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से, चाहे तो आप बीच से शुरू कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं, जैसे कि ये देखिए मैं पकड़ रही हूँ, तो ये कोने से भी हम शुरू कर सकते हैं। कोने से लेके फिर उधर घुमा के ले जाएंगे, तो पूरा एक बार में ही सिल जाएगा, एक तरफ का कोना तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैं ये सिलाई कोने से ही करूँगी, लेकिन मैं ये जो कट लगाया इसको सेंटर में रख के और पकड़ के इसे, और ऐसे पकड़ के ले जाऊँगी, और आराम से इसको मैं कोने को ऐसे जोड़ के, ये देखिए, और ऐसे ही फिर मैं सिलाई लगा दूँगी इस पर। अब मशीन तो उधर रखी है, कैमरा मेरा इधर रखा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप सिलाई भी लगा सकते हैं अगर मशीन है तो। अगर नहीं है तो हम पिंचिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर हाथ से भी सिल सकते हैं, सुई धागा मोटी सुई लेकर हाथ से भी सिल सकते हैं। और पिंच भी लगा देंगे, जो दर्द बढ़ जाता है कहीं जैसे मुझे भरने में, तो मैं ये पिंच भी लगा देती हूँ ऊपर जाके ही। तो ये देखिए ये कोना घुमा रही हूँ मैं। सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम कोने को घुमाते हैं तो हमें नीचे वाला नहीं घुमाना है, सिर्फ ऊपर वाला ही घुमाना है, और आराम से हमारे ये चौकोर या लंबे हमारे आराम से बन जाएंगे ग्रो बैग। तो ये मैंने चौकोर ही बनाए हैं, यानी कि थोड़े हल्के लंबे हैं, ये देखिए। और कम से कम जितनी हाइट होती है इसकी कट्टे की, हमारी 1.5-2 फुट होगी इसकी, उतनी मैंने इसकी हाइट रखी है। तो एक साइड से लग गया, और दूसरी साइड से भी मैं लगाती हूँ। ये देखिए, तो मैंने ये दूसरे दिन फिर मैं कट्टा लेके आई थी, और दिखाऊंगी अभी मैं कितने सारे कट्टा लेके आई थी। उन्होंने फिर मुझे कितने सारे दिए हैं, यानी कि उन्होंने बहुत काम, मतलब बड़ा घर बन रहा था और उनका पत्थर का काम चल रहा था। डेली इतने कट्टे खाली होते हैं, अभी भी बहुत पड़े हैं वहाँ पे, लेकिन मैं जितने लाई हूँ उतने ही हैं मेरे पास। ये देखिएगा काफ़ी ले आई हूँ, फिर भी मैंने 5 ग्रो बैग और बनाए थे बाद में, इसके बाद तो 6 हो गए थे। तो ये देखिए जो मैंने उसको सिला था वैसे ही इसको सेम टू सेम सिल रही हूँ, और इसको मैं नज़दीक मोबाइल से, मतलब कैमरा से, मोबाइल से दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, क्योंकि पहले उल्टी तरफ रखा था ये कैमरा। तो ये देखिए कितनी आसानी से सिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम घुमाएंगे इसको, बिल्कुल कोने पे जाके घुमा देंगे, और अच्छे से हमारी सिलाई हो जाएगी, और कोना भी अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए तो ये हो गया ना, तो दोनों साइड की इसकी सिलाई हो जाएगी मेरी आज।
और दोनों दूसरा कोना है, ये वो पहला था और ये दूसरा कोना है। तो ऐसे ही करके हम एक बार में ही पूरा हम एक साइड का सिल देते हैं। तो ऐसे ही आप भी ऐसे ही ग्रो बैग्स बनाइए, अगर आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं तो फ्री के, क्योंकि हर जगह घर के काम तो चलते ही रहते हैं। और वो सीमेंट की बोरी को ऐसे ही जला देते हैं इकट्ठा करके, या फिर फेंक देते हैं, फिर उड़ी उड़ी घूमती रहती हैं। तो ये देखिए मेरा ग्रो बैग्स तैयार हो गया। अब ये भरने के लिए तैयार है और इसको मैंने साइड में रख दिया। और ये देखिए मेरा उसी दिन की, जो दूसरे दिन बोल रही थी, उसी दिन की ये वीडियो है मेरी। तो ये इतने सारे कट्टे लेके आई मैं फिर दूसरे दिन। अब इनको मैंने सबको खोला है, एक को भी कट नहीं किया है मैंने, क्योंकि कट करने से वही मोटा हो जाता है, तो मशीन सिलाई मशीन भी सही नहीं चलेगी और फिर हमारी सुई टूटने का डर रहता है ज़्यादा मोटे में। तो ये मैं सब हुदेड़ के रखी हूँ, और हुदेड़ के फिर इनको मैंने धोया भी है, पानी से धो के सुखा के, और फिर मैंने बाद में इनकी उल्टे किए हैं। फिर मैंने ये उल्टे करके नहीं, और तब मैंने ये इनकी पल्लियाँ बनाई हैं, पल्लियाँ नहीं ग्रो बैग्स बनाए हैं। तो ये देखिए, और डबल लेयर में ही मैंने सबको सिला है, आपके सिंगल में नहीं सिला है, क्योंकि सिंगल लेयर हम सिलते हैं तो वो जल्दी फट जाता है। धूप इतनी तेज पड़ती है कि धूप अच्छी प्लास्टिक को भी गला देता है, लेकिन ये तो हल्की प्लास्टिक ही रहती है ये। तो ये देखिए, इसको साइड से जो उन्होंने कट किया था, जो सीमेंट निकालते हैं समय, तो वो मैंने ऐसी कैंची से कट कर दिया। और ये मैंने दूसरी साइड से सारे मैंने ऐसे ही उधेड़े हैं, देखिए, और आराम से उधड़ भी गए हैं। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत, चलो कोई कोई तो टाइट है, लेकिन फिर भी उधड़ जाते हैं, ये नहीं कि नहीं उधड़ेंगे। मेरे सारे ही उधड़ गए, मतलब खुल गए। पता नहीं आपकी समझ में आ रहा होगा कि नहीं, मैं सबसे वो शब्द बोल रही थी अपने गाँव वाला ही, लेकिन ये मैंने सारा खोल लिया ऐसे ही, ये देखिए। और मैं इनको लाके ही एक, मतलब उसी टाइम में लग पड़ी थी इनको खोलने, ताकि मैं नहाने से पहले इनको, मतलब सीमेंट वगैरह झरे तो गंदगी जो फैले पहले ही फैल जाए, सुबह के टाइम में ही। और फिर मैंने ये धो के सुखवा दिए थे, और तब हमने ये, मतलब नहाना धोना हो गया था हमारा, और फिर हम दोबारा से फिर बैठ गए थे ये सिलने के लिए। तो ये देखिए, तो ये मैंने सबको उल्टा किया है, क्योंकि ये जो लिखे हुए हैं ये सब अंदर आ जाएंगे, और मैंने डबल में ही करना है, डबल लेयर में। तो ये तो झंझट नहीं है कि एक साइड दिखेगा कि एक साइड नहीं, तो दोनों साइड प्लेन ही रहेगा ये देखिए। और सबको मैंने जितनी ये कट्टे जो हैं मेरे बोरी, इनको मैंने नाप, छोटे बड़े भी हैं, कोई ज़्यादा कट रहा है कोई कम कट रहा है, लेकिन जितना था उतना ही मैंने रखा है। और लेकिन मैंने जब लास्ट में धो के इनको उल्टा करके नाप जरूर लिया, मतलब आपस में ही सबको बराबर है या कि नहीं, ऐसे देख देख के नहीं, मैंने अलग अलग कर लिए थे। जैसे मैंने 6 ग्रो बैग बनाए हैं, तो 4 मैं एक नीचे जोड़ती हूँ, 4 का पूरा एक सेट जोड़ दूंगी, 4 कट्टों का 4 कट्टे जोड़ के नहीं, और 2 कट्टे मैं नीचे सेंटर में रखने के लिए रखूंगी, और एक एक कट्टे जो मैंने 4 जोड़े हैं उनको मैं खड़ा कर लूँगी, और फिर एक एक में साइड में जोड़ दूंगी, ये देखिए। और कम पड़ेंगे तो हम और उसमें आधा आधा जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये 2 कट्टे हो गए, तो ये इसकी हमारी लंबाई हो गई, लंबाई और चौड़ाई, इसी का ये ही बेस बनेगा, और इसके ही हम चारों तरफ और कट्टे जोड़ेंगे। तो ये बेस हो गया। अब मैं ये तीसरा कट्टा जोड़ रही हूँ, तो ऐसे ही। और कट्टे जैसे आपने सीधा रखना है, यानी कि जो ये हम सिलाई कर रहे हैं, ये किनारी सी बाहर रखनी है कि अंदर रखनी है, उस कहीं भी कैसे भी रख लीजिए, क्योंकि मैं तो बाहर रखती हूँ, क्योंकि वो सपोर्ट सी मिल जाती है, ऐसा बनता है कि जैसे कि खड़ा हो गया है। तो ये देखिए, इतना कट्टा कम पड़ रहा है ये 2 जो हमने सेंटर में रखे हैं उसके लिए। तो अब मैंने एक कट्टे को आधा आधा कट कर लिया, तो दोनों साइड के लिए हो जाएगा ये। तो इसमें हम जोड़ लेंगे, जो एक कट्टे में इसको भी जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, हमने जोड़ लिया, और जोड़ के इसको, ये मैं नाप के बता रही हूँ, देखिए ये कट्टा है, और इस कट्टे को और इस कट्टे को ऐसे हम रख देंगे, तो ये कोना और ये कोना जुड़ जाएगा, और फिर ये खड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने कि पहले बताया था, अभी जो पहले ग्रो बैग बनाया था इससे पहले, तो जोड़ उसी की तरह करना है, बस इसमें हमने कट्टे लिए हैं, और उसमें हमने नीचे वो लिया था पोस्टर। तो इसमें हमने 4 कट्टे जोड़े। आप चाहें तो एक कट्टे का भी बना सकते हैं, जैसे आपके पास कट्टे कम हैं तो एक कट्टा लीजिए, और चारों तरफ फिर और कट्टा लीजिए, यानी कि जैसे कि ये मैंने 2 कट्टे का बनाया है। तो जिससे बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना लीजिए, अगर छोटा बनाना चाहें तो छोटा, और गोल बनाना चाहें तो गोल भी बन जाते हैं, लेकिन मुझे ये चौकोर ज़्यादा आसान लगे। और इसमें सब्जियां की जो हम बेल वगैरह लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से लग जाती हैं, और बहुत अच्छे से सब्जी हमारी हो भी जाती है, और खाद भी बन जाता है साथ साथ में, क्योंकि हम नीचे पत्तियां रखते हैं। तो ये देखिए, एक साइड का हो गया ये। अब मैं दूसरी साइड भी ऐसे ही कर लूँगी। तो ये देखिए, अब मेरे ये 4 ग्रो बैग्स हो गए तैयार, और ये 2 और किए हैं मैंने, यानी कि टोटल 6 ग्रो बैग्स तैयार किए हैं। तो अब मैं इसको छत पे लेके आ गई, जो सबसे पहले बनाया था। तो ये देखिए, और जो पहले मेरे एक कार्टून था, कार्टून का जो ग्रो बैग बनाया था मैंने, तो वो गल गया था इस जगह से, तो उसी की मिट्टी को मैंने इसमें भरा है, और उसी की जगह पे ये रख दिया है मैंने।
तो ये बेल वगैरह कुछ उखाड़ी हैं आज मैंने, तो उनको भी रख दिया है। और जो कुछ दिन पहले मैंने बेल वगैरह जो सूख गई थी, उनकी पत्तियां वगैरह थी जो कट्टे में भर के रखी थी, वो भी डाल दी हैं। तो ऐसे ही मैं पहले सूखी पत्तियां, गीली पत्तियां, किचन वेस्ट जो भी मेरे पास होगा सबसे भर दूंगी, इसे अच्छे से भर दूंगी। और ये देखिए मेरे सामने जो पार्क है उसकी घास कटी थी, तो वो घास भी मैं आज लेके आ गई, आज ही कटाई हुई थी उसकी। तो ये घास भी इसी में भर दूंगी मैं। और इतने अच्छे से मतलब हमारा ये खाद बनेगा। और इतने अच्छे से आप देखिएगा, जब मैंने एक कार्टून इससे छोटा है उसको खाली किया है, और उसमें से 2 ग्रो बैग में मेरी मिट्टी तैयार हो गई है, सिर्फ इन पत्तियों की वजह से, क्योंकि ये पत्ती खाद बन गई है। तो अब मुझे दूसरा खाद डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गोबर खाद हल्का सा गोबर खाद मैं जरूर डालूंगी इनमें अभी, जब मैं बीज लगाऊंगी उस टाइम में। तो ये देखिए मेरे दोनों ग्रो बैग्स, और आप बताइए कैसे लगे आपको। और बाकी के 3-4 बचे हुए हैं, उनको मैं धीरे धीरे ऐसी पत्तियों से, या फिर देखिए ऐसे कि ये सूख गई हैं, अब ये बेल वगैरह जैसे सूख रही हैं, तो उनको धीरे धीरे हटाऊंगी। तो ऐसे ही मैं ग्रो बैग अपने भरती जाऊंगी। तो ये मेरे दोनों ग्रो बैग तैयार हैं, और ये कुछ दिन पहले बनाया था। तो इसमें तो मैंने आलू बो भी दिए हैं, वीडियो भी पली है। तो चलिए फिर आप बताइए आपको मेरी ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए इधर की ये ग्रो बैग भी खाली कर दिए मैंने। तो ऐसे ही इनमें भी कुछ लगा दूंगी। अब इसको मैं धूप लगाऊंगी और गुड़ाई कर दूंगी इस मिट्टी में, छोड़ूंगी अभी कई दिन बाद, फिर बीज लगाऊंगी 2-4 दिन बाद। तो बेल आइकन को भी दबाइएगा आप मेरी, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये देखिए मेरा फूल आ गया इसमें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।